जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए अपन आज से रीजनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे। रीजनिंग की क्लासेस में सबसे पहले अपन डाइस देखेंगे। ठीक है, आज सबसे पहला चैप्टर डाइस से शुरू करेंगे। ये रीजनिंग की पहला क्लास होगी। ये क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो अपन रीजनिंग में ये डाइस देखेंगे। ठीक है, डाइस क्या होता है? पासा और जो घर में खेलते हो लूडो वही डाइस है। ठीक है, जो आकृति बनावट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, देख लीजिएगा। ये आकृति डाइस की है, लेकिन ऐसी आकृति है जो दृश्य दिखाई देने वाली आकृति है। पासा एक्चुअल होते कैसे हैं? ये घन की आकृति का होता है। पासा कौन सी आकृति का होता है? घन की आकृति का। और ये जो दृश्य जो एग्जाम सेंटर में आपको पेपर में दिखते हैं वैसी पासा है। होते पासा डाइस इस तरह से के, देखिएगा, ये घन की आकृति का होता है। ये घन की आकृति का होता है। इसमें फलक की संख्या होती है, इसमें कोर होता है, इसमें कोना होता है। अब जाहिर सी बात है, सब सोच रहे होंगे कोर, कोना और फलक क्यों बता रहे हैं। शिक्षाकर्मी वर्ग 2 जस्ट इसी साल से पहले इस कोर को पूछा था और कई लोग 8 लगा के आए थे, लेकिन कोर एक्चुअल 8 नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से मैं गिन के बता रहा हूँ। देखिएगा, फलक की संख्या सबको पता है, कितने फलक होते हैं? 6 फलक। अब जाहिर सी बात है, घन है तो घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब ये फलक नहीं गिर रहा हूँ, बाकी कोर आपको गिन के दिखा रहा हूँ मैं। देखिएगा, ये कोर 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब देखिएगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। तो ये जो कोर की संख्या है वो कितनी होती है? 12। शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोनों की संख्या, ये जो साइड से होते हैं ये कोना होता है। ये कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। तो कोनों की संख्या कितनी हुई? 8। अब ये पासा में दिखने वाला जो एग्जाम सेंटर में होता है, 3 दृश्य फलक होते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं, ये 3 दृश्य फलक होते हैं और 3 अदृश्य फलक होते हैं। टोटल होते हैं 6 फलक, उनमें 3 फलक दिखता है और 3 फलक नहीं दिखता है। ठीक है, अब डाइस क्वेश्चन जब शुरू होता है तो एक ही पासा अकेला रहता है, कभी 2 पासा एक साथ फेंका गया होता है, कभी 3 पासा एक साथ फेंक दिया गया होता है, और कभी 4 पासा एक साथ फेंका गया होता है। क्वेश्चन पूछने का सिंगल पासा पूछेगा, या तो डबल पासा, या तो 3 पासा, या तो 4 पासा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 5-6 पासा एक साथ पूछ दे, फेंक दे और बोले, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम कितने पासा को फेंका जाता है? 4 पासा। ठीक है, या तो खुला पासा, ये बंद पासा कंडीशन में फेंकता है, और एक फेंकने का कंडीशन होता है खुला पासा। खुला पासा में आपको बॉक्स खुली हुई आकृति में रहता है, उसको एक कंप्लीट बॉक्स बनाना होता है, उसमें आपको ऑप्शन चॉइस करना है। ठीक है, आज सबसे पहले अपन बंद पासा देखेंगे, फिर उसके बाद खुला पासा देखेंगे, और बंद पासा में वो भी सिंगल डाइस देखेंगे। कौन सा डाइस देखेंगे? सिंगल डाइस। चलिएगा, चलिएगा, अब बंद पासा में सबसे पहले एक बंद पासा। ठीक है, पासा एक्चुअल में अगर 1 पासा फेंक सकता है, 2 पासा फेंक सकता है, 3 पासा और 4 पासा तक फेंक सकता है फेंकने के लिए। ठीक है, अब लूडो जब खेलते हो तो एक साथ कितनी पासा खेल सकते हो? 4 पासा। ठीक है, अब सबसे पहले एक बंद पासा फेंका गया है, एक बंद पासा फेंका गया है। ठीक है, जैसे अपन
इमेज कर लेते हैं एक पासा, 1 3 5। अब देखिएगा आपके पास एक पासा फेंका हुआ है जो 1 3 5 दिख रहा है। एक्चुअल में अगर पासा नंबरिंग किया गया है, पासा अंक में दिया गया हो, पासा अंक में दिया गया हो तो कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 तक अंक होंगे। अगर सिंगल बात कर रहा हूँ ना, सिंगल पासे की बात कर रहा हूँ। अगर अल्फ़ाबेट में रहे, अंग्रेजी वर्णमाला में रहे, इंग्लिश वर्णमाला से रहे, ठीक है, चलिए अंग्रेजी ही वर्णमाला लिख देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला से रहे तो A B C D E F तक रहेगा, ठीक है। याद रखने की बात यह है, सिंगल पासा में आपको आकृति या किसी चिन्ह से नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। सिंगल पासा से किसी आकृति या चिन्ह से नहीं पूछा जाएगा। क्यों? इसका कंडीशन यह है, जो पासा होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बंद पासा होते हैं उसके विपरीत फलक निकालने की जो विधि है, क्वेश्चन तो विपरीत फलक का ही पूछेगा ना भाई। अब विपरीत फलक निकालने का जो तरीका है वो एक दृश्य फलक और एक अदृश्य फलक, बात को ध्यान दीजिएगा, एक दृश्य फलक और एक अदृश्य फलक का योग कितना होता है? 7। इसी को बोलते हैं फलक और विपरीत फलक। फलक और विपरीत फलक का योग कितना होता है? 7, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ से है, किसके लिए? एक बंद पासा की आकृति के लिए। कैसा कैसा आकृति बन सकता है? या तो 1 से लेके 6 तक के नंबर रहेंगे, या तो A से लेके F तक का अंग्रेजी वर्णमाला से रहेगा। इसके आकृति से नहीं पूछता है, याद रखिएगा, आकृति से, चिन्ह से एक पासा का प्रश्न नहीं पूछेगा। क्लियर है? अपन एक पासा से जो अब तक क्वेश्चन आए हैं उनमें एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिख दूंगा। इसमें आप लोग अपने घर में कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 2017 के व्यापम में आया है, ये 2018 के व्यापम में आया है, दोनों प्रश्न, ठीक है। ये 2017 के व्यापम में आया है, ये 2018 के व्यापम में आया है। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड में दिख रहे हैं, ठीक है। मैं दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए अलग से क्वेश्चन लिख के बताऊंगा। ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत गया था, बाद में मेरे को मैसेज भी किए थे, सर थोड़ा ये पासा ही गलत है क्या, या इस टाइप से पासा होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये दूसरा क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके पश्चात मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि एक्चुअल बनाते कैसे हैं। क्लियर है? तो चलिएगा, सबसे पहले अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पूछा गया क्या है, ई के विपरीत क्या होगा? किसके विपरीत क्या होगा? ई के विपरीत। तो ई का अगर वैल्यू देखा जाएगा सिंपल वे से, तो ई का वैल्यू कितना होता है? 5। ई का वैल्यू 5 होता है ना भाई, A B C D E, ई का मतलब 5 हुआ। तो एक फलक को जोड़ूं और उसका विपरीत फलक जोड़ूं तो कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। देखिएगा, एक फलक और दूसरा विपरीत फलक जोड़ूं कितने के बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। ई का वैल्यू चाहिए, ई के विपरीत क्या होगा? ई के विपरीत क्या होगा? तो ई का वैल्यू कितना है? चलिए ई, तो ई का वैल्यू मैं 5 रख दिया हूं, ठीक है, ई का वैल्यू ही 5 है। अब भाई यहाँ विपरीत फलक को ढूंढ रहा हूं, तो मैं x मान लेता हूं। इसके बराबर कितना होना चाहिए? 7। इसके बराबर कितना होना चाहिए? 7। तो x का मान निकालने, अगर 7 में 5 माइनस करूं तो कितना हुआ? 2, और 2 का वैल्यू क्या आता है? b। 2 का वैल्यू आएगा क्या? b। एक बार देखिएगा, इस फलक का मान और विपरीत फलक का मान ई के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। तो ई का मान कितना हुआ? 5, ठीक है। ई के लिए कितना हुआ मान? 5। तो 5 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए? 7। 5 प्लस x का मान कितना होना चाहिए? 7। अब यहाँ है नहीं, अब x इधर इधर पक्षांतर करूँ तो x बराबर 7 माइनस 5, एक्चुअल में दिख क्या रहा है? 2, और 2 का वैल्यू क्या होता है? b। 2 का वैल्यू क्या होता है? b। ऑप्शन में देखिएगा b कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में b है। क्लियर है?
ये क्वेश्चन देखिएगा, पूछा था ए ई सी, दिया हुआ पासा था, ई के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो ई के विपरीत अपन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फलक प्लस विपरीत फलक का मान कितना होना चाहिए, 7। एक फलक और विपरीत फलक का मान कितना होना चाहिए, 7। तो फलक में कितना दिया था वैल्यू, 5 का, ई का मतलब 5। अब एक्स ऐसी सिंपली वैसे रखा हूं। अब जब इधर पक्षांतर करूं तो एक्स बराबर कितना दिख रहा है, 2। तो एक्स बराबर 2 दिख रहा है, लेकिन कहीं ऑप्शन में 2 है क्या, नहीं है। तो अल्फाबेट के हिसाब से 2 क्या होता है, बी। तो क्लियर आंसर आपका बी। चलिएगा, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब क्वेश्चन पूछ लिया है 4 के विपरीत क्या होगा, तो अपन 4 के विपरीत निकालें तो 4 प्लस एक्स बराबर कितना कर सकते हैं, 7। और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ वैल्यू नहीं है, लगा के आ गया एग्जाम हॉल से। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी दो दृश्य पासा का योग तो 7 नहीं हो रहा है, किसी दो दृश्य पासा का योग तो 7 नहीं हो रहा है, यहां दिख रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, एक्शन पूछ होगा क्या, देखिएगा आंसर एक्स का मान कितना आया, 3। लेकिन पासा में एक बार ध्यान देना है, कहीं दो दृश्य पासा का योग तो 7 नहीं है। यहाँ 1 और 6, यहाँ 1 और 6 का योग कितना हो रहा है, 7। 1 प्लस 6 करके देखूं तो कितना हो गया, 7। दो दृश्य पासा जो दो दिख रहे हैं उनका ग्रैंड टोटल कितना बन गया, 7। तो आप लोग को मानक पासा और साधारण पासा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मानक पासा और साधारण पासा के अगर डीपली जाओगे तो बहुत डीप है। एग्जाम के हॉल में कहीं मानक पासा साधारण पासा नहीं पूछता है भाई। तो अपन एग्जाम में कैसे प्रश्नों को हल करते हैं वही तरीका देखेंगे। ठीक है, 1 प्लस 6 बराबर कितना हुआ, 7। केवल 4 चीजें बता रहा हूं आपको। 1 प्लस 6 बराबर कितना हुआ, 7। ये दोनों दृश्य हैं, ये दोनों क्या हैं, दृश्य हैं, दोनों ही क्या हैं, दृश्य हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक फलक और दूसरा विपरीत फलक का ही योग कितने के बराबर होना चाहिए, 7। एक फलक और दूसरे विपरीत फलक का योग ही कितने के बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां तो दो दिख रहे हैं जो दृश्य फलक, उनका ही योग 7 दिख रहा है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, अब जब नंबरिंग दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6। और एक चीज और बता दूं, 6 का विपरीत कौन नहीं होगा, 4। और 6 का विपरीत कौन नहीं होगा, 1। ये दृश्य है, कभी भी दृश्य पासा दृश्य के ही विपरीत नहीं होता। जैसे 1 6 और 4 ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि ये एक पासा में दिख रहे हैं सामने तरफ से। अब जब पूछा गया है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होता, चिन्ह। 6 के विपरीत क्या होता, अगर सही पासा से रहता तो 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 पहले से दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं, उस कंडीशन में जो शेष बचा है, या तो 2 का वैल्यू हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक बार और आप लोग को बताता हूं। ये आकृति दी हुई थी, ठीक है, एक पासा दिया हुआ था। अब अपन को पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, अपन को पूछा था क्या, 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत निकाल लिया था, एक्स बराबर कितना हुआ, 3। तो थोड़ा सा वेट करके देखा क्या किसी दो पासा का ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है, 7 हो जा रहा है क्या, दृश्य दृश्य का। तो यहां दृश्य दृश्य का योग कितना हो गया, 7। तो उस कंडीशन में जो शेष बची हुई वैल्यू होती है उनमें से कोई एक आंसर हो सकती है। देखिएगा ऑप्शन दिख रहा होगा, 2 5 या 3 में कोई एक, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5। क्लियर है। चलिए देखिए, गलती से 4 लिख लिया हूं, ये 5 हुआ। ठीक है, 2 3 5। ठीक,
जो शेष बची है, जैसे 2, 3 और ये 5। आगे बढ़े। पासा की जो दृश्य पासा होते हैं उनमें 2 पासा फेंका जाएगा। उतने टाइम सिंगल पासा, ऐसा अकेला पासा फेंका गया था, पासा वो अकेला था, ऐसे दिख रहा था, ठीक है। अभी एक साथ 2 पासा दिखेंगे, देखिएगा। पहले एक कॉमन देखते हैं और एक बिना कॉमन है। तो देखिएगा, जैसे आकृति से लेते हैं, चलिएगा एक एक करके क्लियर करते हैं। केवल डबल पासा में ऐसी होता है, ठीक है। 1 2 3 2 3 4। एक, 2, 5, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 बंद पासा कभी आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे तो वो क्या हो सकता है, या तो कॉमन वैल्यू के साथ हो सकता है या तो बिना कॉमन वैल्यू के साथ हो सकता है। कॉमन वैल्यू के साथ देखिएगा, अधिकतम 2 कॉमन होंगे। कोई बोलेगा सर 3 कॉमन हो सकता है, तो एक ही पासा को फिर दोबारा दिखाया गया है, उसमें से कोई अलग से परिवर्तन नहीं हुआ होगा। समझिएगा, अगर कोई सोचागा कि तीनों के तीनों फलक, तीनों दृश्य फलक फिर से दिख जाएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर क्वेश्चन फेंका गया होगा, क्वेश्चन अगर लूडो से होगा या पासा से होगा, और देखिए कॉमन में कितने कंडीशन से कॉमन हो सकता है। देखिए 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक। 6 फलक को अगर 2 पासा फेंका गया है, हो सकता है कैसा रहा, पहले पासा में ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है। पहला पासा में 1 2 और 3 आए, दूसरे में क्या हो जाए 2 3 और 4 आए। तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और 3, 2 और 3 दिखा, 2 कॉमन। देखिएगा 1 2 3 3 4 5, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 और यहाँ भी क्या दिख रहा है 3। यहाँ सिंगल कॉमन है और यहाँ क्या है डबल कॉमन। यहाँ डबल कॉमन है, यहाँ सिंगल। ऐसे ही यहाँ देखिएगा, ये पहला पासा था, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ये कितने कॉमन वाले हो गए, डबल कॉमन। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, उसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये सिंगल कॉमन वाले हो गए। क्लियर है। कोई अब ये थोड़ी सोच रहा होगा कि सर 3 कॉमन निकल जाएं। चलिए लिख देता हूँ 3 कॉमन, 1 2 3, 1 2 3। भाई साहब ये 1 2 3 और 1 2 3, इनमें कोई अंतर है, कोई कॉमन है, तीनों कॉमन है सर बोलोगे, तो ऐसे लूडो फेंकोगे तो नहीं चलेगा। कम से कम 1 अंक तो परिवर्तन होना जरूरी है, कम से कम 2 पासा में 1 अंक का परिवर्तन होना जरूरी है। तो देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। तो आपको क्लियर बता दूं, अगर 2 बंद पासा फेंका जाएगा, या तो कॉमन निकलेगा या तो बिना कॉमन निकलेगा। कॉमन निकलेगा तो कितना कॉमन निकल सकता है, या तो 2 कॉमन निकल सकता है या तो सिंगल कॉमन। बिना कॉमन के देखें तो देखिएगा बिना कॉमन का होता क्या है। बिना कॉमन में देखिए यहाँ 1 2 3 है, ये वैल्यू 1 2 3 का कहीं दिख रहा है क्या, 1 2 3 का वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला बिना कॉमन का हुआ। एक कॉमन का हुआ, देखिए कॉमन में एक तो डबल कॉमन के पासा मिल सकते हैं या तो सिंगल कॉमन के, बिना कॉमन में कोई भी कॉमन नहीं है। क्लियर है। चलिए अब इसके जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल किया जाता है वो देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 पासा में अंक से भी प्रश्न पूछ सकते हैं
ठीक है, आकृति से भी पूछ सकता है, कलर से भी पूछ सकता है, रंगों से, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ को मिलाकर पूछ सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितनी चीज़ होनी चाहिए? 6, मैक्सिमम 6 चीज़ का होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि 6 चीज़ ना दिया हो तो 5 पासा में दृश्य होना चाहिए और छठवां क्या होना चाहिए? ऑप्शन में होना चाहिए। छठवां क्या होना चाहिए? या तो विकल्प में या तो प्रश्न में पूछा गया होना चाहिए। क्लियर है? 2 बंद पासा का अगर पूछे तो अंक से भी पूछ सकता है, आकृति से भी पूछ सकता है, रंग से भी पूछ सकता है, अदर से पूछ सकता है। लेकिन ये अंक वाला इधर ये पूरा पूरा डबल कॉमन में पूछ सकता है, लेकिन सिंगल कॉमन में केवल अंक वाला या तो अंग्रेजी वर्णमाला से, किससे? इंग्लिश वर्णमाला से ही पूछेगा, ये सिंगल कॉमन का। क्लियर है? चलिएगा प्रश्न देखते हैं अपन। चलिएगा, देखिए ये डबल पासा से प्रश्न है। यहाँ अपन ध्यान देंगे, ए के विपरीत पूछा है, तो यहाँ पर भी ए है दिख रहा है, अगला में ए है क्या? नहीं है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। अब इसमें डबल कॉमन है। कितने कॉमन दिख रहे हैं? डबल कॉमन। अब पासा ऐसा था, ये एक बार फेंका गया था, एक बार पहली बार ये फेंका गया, फिर दूसरी बार ये फेंका गया। तो देखिए बी, जहाँ बी दिख रहा है, बी अभी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, लेकिन एक जगह क्या दिख गया? एक जगह क्या दिखा? एक जगह आपको दिखा डी। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों में आपको हल नहीं करना है। डबल कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, डबल कॉमन है, बी भी है, बी है, सी है, सी है। तो आपको अब जब पहली बार फेंका गया था ए बी सी था, अभी फिर नेक्स्ट बार फेंका गया तो बी सी और डी है, बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है। एक जगह डी दिख रहा है और डी के जगह क्या दिख रहा है? ए। तो ए के विपरीत क्या हो गया? ए के विपरीत क्या हो गया? ए का विपरीत डी हो गया। रेयर कंडीशन में क्वेश्चन मिलेंगे, ये 2018 में आया था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। बहुत ईजी है ये प्रश्न, कभी कभार दिखते हैं, बाकी आप लोग को बनाने के अब ये ढूंढते चलोगे सर वो पूरा रूल रेगुलेटरी के साथ देख लिए, नहीं मिला बोलोगे, तो ये नहीं है। बनाने का तरीका ये है, पहली बार ये फेंका गया था तो बी और सी और ये था, दूसरी बार ये फेंका गया तो बी और सी और क्या था? डी था। तो ए की जगह में डी दिख रहा है, डी की जगह में ए, तो ए का विपरीत क्या हो गया? डी। क्लियर है? चलिए एक रंगों से देख लेते हैं, एक कलर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये रंग से है, देखिए इसमें कलरों से है। अब कलर में सफ़ेद कलर के विपरीत पूछा है। पहले तो प्रश्न में देखते हैं कहीं सफ़ेद है क्या? नहीं है। टोटल कितने कलर हैं ये गिनते हैं। अगर कलर पूछा है तो ऑप्शन को मिलाकर भी कम से कम कितने का होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 1 2 3, लाल 1, हरा 2, नीला 3, पीला 4, गुलाबी 5, हरा इस पर भी है, हरा इस पर भी है 5, और सफ़ेद मिला के कितने हुए? 6। तो निश्चित रूप से बन सकते हैं, ठीक है। अब बनेगा ही, देखिएगा आपको सफ़ेद के विपरीत निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? इन दोनों में एक कॉमन ढूंढना है। देखिए कॉमन क्या है? हरा। कॉमन क्या है? हरा। इसको ए पासा और इसको बी पासा सोच लिए रहते हैं, ठीक है। अब ए पासा और बी पासा, ठीक है, बी पासा बासु वाला बी पासा नहीं है, ठीक है। चलिएगा ये हरा। अब चलिए कैसा चलना है? घड़ी की दिशा में, बोला था मैं घड़ी की दिशा में, तो हरा से कहाँ चले? लाल, और लाल से चले नीला। तो हरा से गए आप नीला, ठीक है, हरा से लाल है, कोई बात नहीं, हरा से गए लाल, लाल से गए नीला। इधर देखिएगा बी वाले पासा में, ठीक है, हरा से गए गुलाबी और गुलाबी से गए पीला, हरा से गए गुलाबी, गुलाबी से गए पीला, अब पीला से गए हरा से, अरे हरा ही नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, हरा, हरा से गए गुलाबी और गुलाबी से गए आप पीला। देखिएगा नीला के अपोजिट क्या दिख रहा है? पीला। नीला के अपोजिट आपको, ये नीला किसके विपरीत है? पीला। लाल किसके विपरीत है? गुलाबी।
लाल किसके विपरीत है? गुलाबी। तो देखिएगा 1 2 3 4, ये 5 और ये अभी भी 5 दिख रहा है, तो छठवां कौन हो जाएगा? आप सफेद। क्लियर है? तो हरा के विपरीत क्या होगा? हरा के विपरीत सफेद होगा। समझ आया? 2 पासा तक क्लियर है। 3 पासा देखते हैं अपन, 3 और 4, 2 पासा, 2 क्वेश्चन 3 पासा के देख लेते हैं और 2 क्वेश्चन 4 पासा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न 3 पासा से, ये प्रश्न कैसा है? 3 पासा से। उतने टाइम 2 पासा में कॉमन, बिना कॉमन, डबल कॉमन, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन और बिना कॉमन बताया था, लेकिन यहाँ आप लोगों को कॉमन, बिना कॉमन, डबल कॉमन ऐसा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? देख लीजिए, एक तो 6 फलक होते हैं, ये कितने फलक होते हैं? 6 फलक। अभी दिख कितने रहे? 9 फलक। अब दिख 9 फलक है ना, इसमें 3 फलक दिख रहे हैं, इसमें 3 फलक, इसमें 3 फलक। तो भाई जब आपके पास टोटल फलक कितने थे? 6, लेकिन अभी दिख कितना रहा है? 9। तो कॉमन जरूर होगा, कॉमन निश्चित रूप से होगा, इसलिए इसमें कॉमन बिना कॉमन नहीं देखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें केवल बनाने के तरीके देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? इस आकृति, जो क्रॉस की आकृति है, उस फलक चिन्ह के विपरीत कौन सा होगा? देखिएगा, कॉमन ढूंढना है। पहले रास्ता ढूंढना पढ़े थे ना बचपन में, यहाँ कॉमन ढूंढना है। ठीक है, और कैसा कॉमन ढूंढना है? नोट डाउन करके लिख लेना। 2 पासा में एक ही वैल्यू कॉमन लेना है। ठीक है, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, एक ही कॉमन रहना चाहिए, एक से अधिक कॉमन नहीं। 2 पासा में देखना है लेकिन कॉमन एक होना चाहिए, 2 कॉमन नहीं। याद रखिएगा, जैसे अपन को देखा जाए एक कॉमन है तो उन दोनों से अपन क्या कर सकते हैं? क्लॉक वाली जो कंडीशन घुमाने की है उसको फॉलो कर सकते हैं, 2 का नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दोनों का संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये पूरा डॉट है, ऐसी पूरा गोला है। ठीक है, और ये खोखला गोला है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ गोला दिख रहा है और ये खोखला गोला है, कॉमन तो नहीं होगा। यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ स्टार है, और ये चल रहा है भाई सांप की तरह। ठीक है, अब अगर कॉमन देखें तो ये जो क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, कॉमन मिल गया है मेरे को। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो क्लॉक की स्थिति होती है, जैसे क्लॉक कैसे घूमता है? दक्षिणावर्त। तो अपन जहाँ से कॉमन लिए हैं वहाँ से क्या कर सकते हैं? दक्षिणावर्त घुमा सकते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त घुमा लेते हैं। पहले इस क्रॉस से कहाँ चला? स्टार में। स्टार से कहाँ चला? गोला में। तो सबसे पहले क्रॉस, क्रॉस से गए स्टार, स्टार से कहाँ चले गए? ये गोला में। ठीक है, अब दूसरे वाले बी पासा में देखते हैं, क्रॉस, उसके बाद जब क्लॉकवाइज चलोगे तो ये सांप की तरह चला है, उससे चलेंगे। ठीक है, ये वाला स्थिति। तीसरा पहुंच जाओगे खोखला गोला में। अब पूछा किसके विपरीत है? क्रॉस के विपरीत है। देखिएगा, अभी क्रॉस के विपरीत क्या दिख रहा है? क्रॉस। तो आंसर होगा क्या? नहीं। तो कम से कम ऐसे कंडीशन देखना है कि एक्चुअल में कितनी आकृति है। तो देखिएगा कैसी आकृति है, ये पूर्ण गोला है, स्टार है, क्रॉस है, चलता हुआ सांप की आकृति है, एक खोखला गोला है और एक आयत है। यहां देखिएगा, इस गोला के विपरीत क्या है? एक दूसरे को विपरीत को दिखाता है, पहले बताया था, अभी फिर एक बार बोल रहा हूं, एक दूसरे के विपरीत को दिखाता है। ये गोला खोखला गोला के विपरीत है और खोखला गोला गोला के विपरीत है। तो ये और ये, ठीक है, दोनों विपरीत हो गए। स्टार के साथ देखिएगा, ये स्टार इस चलती हुई सांप के साइड है, देखिए ये दोनों का विपरीत हो गए। अब बचा क्या? ये जो क्रॉस है वो किसके विपरीत है? आयत के विपरीत है। तो इस क्रॉस की जगह एक क्या हो जाएगा? और आयत बन जाएगा। तो इस क्रॉस के विपरीत क्या हो जाएगा? क्रॉस का विपरीत आपका आंसर आयत होंगे। क्लियर है? 3 पासा समझ में आ रहा है? क्लियर है? चले आगे। चलिएगा,
एक प्रश्न दिख रहा होगा, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर अपने से बना सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक कर अपने से बना सकते हो, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन किसके विपरीत पूछा है? 5 के विपरीत। यहाँ देखते हैं, पहले और दूसरे से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। नोट करके क्या बोला था? दो पासा में एक वैल्यू कॉमन होना चाहिए। दो पासा में कितना वैल्यू कॉमन होना चाहिए? एक वैल्यू ही कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ 3 दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो देखिए 3 है, 3 है, 6 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कॉमन नहीं ले सकते। अब इन दोनों का कॉमन ले लें क्या? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कॉमन ले लें। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 नहीं है। तो पासा ए अब पासा सी, इनका कॉमन बढ़ रहा है, अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कॉमन वैल्यू क्या हुआ? यहाँ 3 है कॉमन वैल्यू, और यहाँ भी कॉमन वैल्यू 3 है। पहले और दूसरे का कॉमन नहीं बना, क्यों नहीं बना? यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इसलिए कॉमन वैल्यू नहीं बना। याद रखिए, कॉमन किसका बना? सिंगल कॉमन। दो पासा में कौन दिख रहा है? 3। किसका कॉमन बना? ए और सी का। तो चलिएगा, सबसे पहले ए वाले में चलते हैं। कॉमन मिलता है तो कैसे करते हैं? कॉमन मिलता है तो घड़ी की दिशा में चलते हैं, ठीक है। 3 के बाद कहाँ गए? 2, और 2 के बाद आ गए 6। 3 के बाद गए 2, 2 के बाद आ गए 6, ये ठीक है। वहाँ गए, यहाँ से गए 3, 3 से 5 और 5 से 4, तो 3 के बाद 5 और 5 के पश्चात आ गए 4। तो देखिएगा 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, और इस 3 के विपरीत क्या होगा? 1। 3 के विपरीत 1। 5 के विपरीत जब क्वेश्चन पूछा था तो 5 के विपरीत निश्चित रूप से आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? 5 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 5। चलिए, जैसे यहाँ पर अगर दिखता तो कई लोग यहीं से भी बना लेते, क्योंकि मैं आपको डबल कॉमन से एक रूल बताया था। यहाँ 3 था, अभी सिद्ध कर रहा हूँ ना, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था। देखिए अदर क्या दिख रहा था? यहाँ इसमें 2, इसमें अकेला क्या दिख रहा था? 5। तो देखिए पहले 3 और 6 और 2 था, 3, 6 और 2 था, अभी 3, 6 और क्या था? 5 है। तो 2 की जगह क्या दिखा? 5, और 5 की जगह क्या दिखा? 2। तो 2 का विपरीत क्या हुआ? 5। डबल कॉमन में आपको मैं पढ़ाया हूँ। तो देखिए इसको अगर नहीं भी बनाते तो पर भी बनता, लेकिन याद रखिएगा ये बनाने का तरीका है। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया? चलिए ध्यान देते हैं। ये 4 पासा आपको दिख रहा होगा। 4 पासा से प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 2 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीचे वाला प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। नीचे वाला आप लोग अपने घर से बनाइएगा, मैं ऊपर वाला बना के बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 के विपरीत क्या होगा, यही पूछा है ना। तो ध्यान देते हैं, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है। तो आप लोगों को केवल इन्हीं दोनों, अगर ये पासा ए और बी को ही हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पासा ए और बी को ही हल करोगे तो क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कॉमन 4 है, यहाँ 4 है, तो देखिए ए में क्या मिल गया? 4, और बी वाले पासा में भी मिल गया कितना? 4। चलना कैसा है आपको? क्लॉकवाइज चलना। कैसा है? क्लॉकवाइज। 4 के पश्चात कहाँ चले? 5, अब 5 के पश्चात चले आप 6। अब देखिएगा इस 4 के पश्चात दिख रहा है आपको 1, और 1 के बाद मिला 2। पूछा किसके विपरीत है? 3 के विपरीत। तो देखिए 6 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 1, और 4 के विपरीत 4 तो नहीं होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3। कब के कंडीशन में ऐसा आंसर आ रहा है? ए और बी को बनाए तो। अब किसी को ए और बी में ना दिखा होगा, एग्जाम हॉल में खोजा, बेचारा को ना मिला, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इससे बना के देख लो।
यहाँ क्या दिख रहा है, 5 है, यहाँ 5, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो चलिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, सी और डी में देखते हैं, चेक करके एक बार सी पासा में देख लेते हैं, एक बार डी पासा में देख लेते हैं। ठीक है, अब सी में कॉमन वैल्यू क्या मिला है अपन को, 5, इसमें भी क्या मिला है, 5। तो 5 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो मिलेगा 6, और 6 के आगे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या मिलेगा, 3। क्लियर है, यहाँ 5 के आगे चले तो मिला 1, और 1 के आगे चले तो मिला क्या, 4। तो देखिएगा यहाँ 3 के विपरीत क्या हुआ, 4, 3 के विपरीत क्या हुआ, 4। तो आपको मैं पासा का बंद पासा जितने टाइप से होते हैं, जैसा भी होता है, एक एक चीज़ बताया हूँ। उसके पश्चात अगला वीडियो जो आएगा वो खुले पासा कराएगा। धन्यवाद।